Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कैंपेन के बीच थोड़ा सा समय मिला है खाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को, और वो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं। और अभी भी काफी प्रोग्राम है, लाडली बहनों के साथ उनकी चर्चा होगी, चाय पे चर्चा होगी, कई कार्यक्रम है, लेकिन थोड़ा समय मिला है लंच के लिए। शिवराज जी, सुबह से आप लगे हैं, पैसेंजर ट्रेन से आप आए भोपाल से, लगातार स्टेशनों पे लोगों से मुलाकातें, और अब भोजन के लिए थोड़ा सा समय, उसके बाद फिर लगातार कार्यक्रम रहेंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में? स्टेट के चुनाव में तो आपकी लाडली बहना का मुद्दा था, प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, मोदी एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और अब मोदी का नाम और काम तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या मुद्दे रहने वाले? देखिए, प्रमुख मुद्दा तो देश के दिल में मोदी, वो एक युगदृष्टा प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कामों से देश का अभूतपूर्व विकास भी किया है और जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता की जिंदगी बदली है। लोग उन्हें स्नेह और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो बरसों पहले काम सोचे थे, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, एक एक करके सब पूरे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। तो मुख्य रूप से मुद्दा वही है, उनके काम और उनका नाम। हम सब लोग भी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच में काम करते हैं, तो अगाध स्नेह, प्रेम और विश्वास हमको मिलता है। कहा गया कि 370 बीजेपी पार और 400 एनडीए, लेकिन मध्य प्रदेश में ही एक सीट कम आती है पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, और आपने कहा था 29 के 29 जितवाएंगे, आप जाएंगे छिंदवाड़ा। तो बीच में चर्चा थी कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में आएंगे, कहाँ मामला अटका? मामला क्या था मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी की जो विश्वसनीयता है, इस घटना ने उसको समाप्त कर दिया। अब लोगों को लगता है कि जब ये खुद ही बीजेपी में जा रहे थे तो हम क्या को कांग्रेस में रहें। छिंदवाड़ा से भी कई कट्टर कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, और कई के मन में एक सवाल है मध्य प्रदेश में, तो मैंने देखा, देश में भी मैंने देखा, क्योंकि मैं 10 राज्यों का दौरा भी करके आया हूं, कि भगवान राम के मंदिर में उनकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों किया? बुलाया था तो जाते। ये अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय कांग्रेस को समाप्ति की तरह मध्य प्रदेश में भी ले जा रहे हैं और देश में भी ले जा रहे हैं। अब छिंदवाड़ा सहित भारतीय जनता पार्टी सभी 29 की 29 सीटें जीतने वाली है। अगर आ जाते उसका फायदा मिलता आपको? वैसे भी हम जीत रहे हैं, 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी की जो यात्रा निकली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको किस ढंग से देखते हैं आप? राहुल गांधी जी बहुत अपरिपक्व व्यक्ति हैं। उनको देश की समझ नहीं है, देश की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं को नहीं जानते। वो भारतीय दर्शन, हिंदुत्व को भी नहीं जानते। ऐसा व्यक्ति कभी भी भारत का या किसी दल का भारत में नेतृत्व नहीं कर सकता। उनकी यात्रा जहां जहां से गुजरी, विधानसभा में गुजरी है मध्य प्रदेश से, उन इलाकों में कांग्रेस साफ हो गई। और अब भी जब वो यात्रा पे निकले तो कई जगह तो सहयोगियों ने छोड़ दिया उनको, और कई जगह कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज हर विचारवान कांग्रेसी निराश है, और वो ये मानता है कि राहुल गांधी के अपरिपक्व नेतृत्व में कांग्रेस कभी बढ़ नहीं सकती। इनको देश की समझ ही नहीं है, लेकिन परिवारवाद और वंशवाद के कारण उनको ढो रही है कांग्रेस। मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को पूरी तरह समाप्त कर ही चैन की सांस लेंगे, ये उनके कामों से। अब जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मत पहले हल ले, क्या जरूरत थी धारा 370 की समाप्ति का विरोध करने की? अब ये ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि देश की जनता अंतर मन से दुखी होती है कि कांग्रेस की यह हालत हो गई। इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है राहुल गांधी के नेतृत्व में। शक्ति को लेकर भी राहुल गांधी का बयान आजकल चर्चा में बना हुआ है, और बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी उसकी शिकायत की। ये उनकी इसी अपरिपक्व सोच का परिणाम। शक्ति क्या है? भारत में शक्ति पूजा का मतलब
माँ बहन और बेटियों का सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा सोच है, ये हमारा दर्शन है। शक्ति मतलब बेटियां, शक्ति मतलब बहनें, शक्ति मतलब दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। अब उनको अपमान करने की क्या जरूरत थी और शक्ति को चुनौती देने की क्या जरूरत थी? आजकल महिलाएं मैं देख रहा हूँ आपको कोई 10 रुपए दे रही हैं, कोई कुछ दे रहा है, जनरली भाई बहनों को देता है। ये इसके पीछे क्या वो है? ये अद्भुत प्रेम है। मैं तो कई बार मेरा रोम रोम एक तरह से पुलकित हो जाता है। मेरी गरीब बहनें मुझे चुनाव के लिए हर स्टेशन पर रुपए लेके आई और ये कहा कि भैया ये 10 रुपया तुम्हारे चुनाव के लिए। बहनों का ये प्रेम सबसे बड़ा है मेरे लिए, देवियों का प्रेम है मेरे लिए और सबसे बड़ी दौलत है, पूंजी है मेरी। और मेरे लिए हर बहन देवी की प्रतिमा है और इसलिए मैं बहनों का आदर करता हूँ। बहनें मुझसे स्नेह करती है। मैं बहुत भाग्यशाली भाई हूँ जिसकी इतनी बहनें और इतना प्रेम करने वाली और आशीर्वाद देने वाली बहनें हैं। एक आखिरी सवाल हो शिवराज जी, खाना आपका बीच में छूट रहा है। जो ये विपक्षी दलों का गठबंधन है, इसमें से कुछ तो अलग हो गए लेकिन कुछ मिलकर अलग अलग जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इम्पैक्ट होगा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव? देखिए, इंडी गठबंधन बनने के पहले ही टूट गया। ममता बनर्जी से लगा के, और पहले तो नीतीश कुमार जी भी थे, वो उन्होंने भी देखा कि कांग्रेस की हालत, तो निकल के बाहर आ गए। ये बनने के पहले ही टूट चुके हैं और बिखर चुके हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनकी नियत देश की प्रगति, विकास और जनता की सेवा की है। ये तो समान स्वार्थों के आधार पर, एक तो भ्रष्टाचार किया है कई लोगों ने, तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए मोदी अगर है तो मुमकिन ही नहीं है कि हम बच पाए, और इसलिए सब इकट्ठे होकर कैसे भी हरा दो, इस भाव से एकत्रित हुए थे। इनका ना विजन है ना सोच है। ये तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे घबरा के इकट्ठा हुए थे, तो वैसे ही बिखर भी रहे हैं। और जहां इनका बना हुआ है कहीं, तो वो भी आप ये मानिए कि सफल किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला, क्योंकि जनता सच जानती है। और इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार एनडीए और बीजेपी 370 पार, ये सच होने वाला है। ये नारा नहीं है, ये तो हमारा संकल्प है जो जनता इसकी सिद्धि कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि विदिशा से 5 बार पहले चुनाव जीत चुके हैं और 6ठी बार मैदान में हैं। लेकिन उनका मानना है कि जनता उनका चुनाव लड़ रही है, उनको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वो साउथ में भी कैंपेन कर रहे हैं, बाकी जगह भी उनको कैंपेन पे जाना है, लेकिन बहुत कम समय वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा में दे पाएंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, विदिशा।